राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के खुश रहने की कामना करती हूँ। और आज की शुरुआत मैं करूँगी आप सभी के साथ कुछ ऐसे उपायों के साथ जो हमारे जीवन में हमारे पति और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उनकी उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ हम महिलाएं ही रख सकती हैं, क्योंकि हस्बैंड हर चीज़ नहीं कर सकते। इन ये सारी चीज़ें हस्बैंड नहीं कर सकते, स्पेशली जो मैं उपाय बताने वाली हूँ। और उनकी तरक्की सभी औरतें चाहती हैं कि उनके हस्बैंड, उनके बच्चे अच्छे मुकाम पे जाएं, उनकी तरक्की हो। और अगर तरक्की पति और बच्चों की होगी तो जाहिर सी बात है हमारे घर भी उन्नति पे ही पहुंचेगा, हमारी भी तरक्की होगी। देखिए, एक खुशहाल घर वही होता है जहाँ पे महिलाएं घर के सदस्यों की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठा लें, उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। और पुरुष भी होते हैं जो वो भी महिलाओं की ओर थोड़ा ध्यान दें, उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा दें। तो दोनों का एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना बहुत आवश्यक होता है घर की उन्नति के लिए। माता लक्ष्मी और माता विष्णु हमेशा साथ ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में हस्बैंड वाइफ को भी हमेशा एक दूसरे का साथ देना आवश्यक होता है, तभी घर की उन्नति संभव हो पाती है। पत्नी को पति के अर्धांगिनी के रूप में जाना जाता है, अर्थात आधा अंग। तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आपके शरीर में किसी एक अंग में पीड़ा हो या कहीं चोट है बहुत ज़्यादा और उसमें आपको तकलीफ़ हो रही होगी, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार से होता है हस्बैंड वाइफ का जीवन। तो उसके लिए आपको दोनों का स्वस्थ रहना, दोनों का खुशहाल रहना बहुत आवश्यक होता है, तभी आप अपने घर परिवार को सुचारू रूप से चलाएंगे। आप अपने बच्चों के प्रति एक होता है समय देना, ध्यान रखना, उन्हें खुश रखना, वो आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद उस सिचुएशन में हो, आप खुश हों। अर्थात जो व्यक्ति खुद ही निराश है, खुद ही दुखी है, वो क्या दूसरों का ध्यान रखेगा। इसलिए महिलाओं को कुछ छोटे मोटे उपाय अवश्य करने चाहिए जिनसे उनके घर में तरक्की हो सके और उनके पति की मतलब उन्नति हो सके। तो इसलिए मैं आज आपके साथ 2-4 उपाय ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने उपाय की तरफ। तो पहला उपाय है प्रातःकाल जल्दी उठना। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और घर की लक्ष्मी का देर तक सोना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो कोशिश करिए हमेशा सूर्योदय के पूर्व आप उठ सकें और उठ के अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को खोल दें। तो देखिए, अभी सुबह बहुत जल्दी है, इसलिए मैंने उठ के पर्दा लगा दिया, क्योंकि रोड से सब कुछ दिखते रहता है अंदर। तो कोशिश करिए सूर्योदय के हमेशा पूर्व उठें। दूसरा काम है सुबह सुबह उठ के झाड़ू लगाना। रात भर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के आपको यही काम करना है कि आप अपने घर से जितनी गंदगी है, जितनी नेगेटिविटी है, दूर करें सुबह उठ के। और यही कामना करें कि हमारे घर में जितनी नेगेटिविटी है, हमारे घर में जितने रोग हैं, दोष हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं मेरे सुबह की झाड़ू के साथ। आपको इसी कामना के साथ सुबह की झाड़ू लगानी होती है। कई महिलाएं होती हैं जो उठ के सुबह पहले अपने बाकी के काम करते हैं, जैसे नाश्ता खाना ये सब बना लेते हैं, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। पर ये बहुत ही गलत नियम होता है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले हमें अपने घर से कचरा बाहर निकालना चाहिए और इससे जितनी नेगेटिविटी होती है वो दूर होगी। इसलिए सुबह सुबह के टाइम पे अपनी दहलीज को साफ़ करना चाहिए, ताकि माँ लक्ष्मी का अगर आगमन होगा तो वो ज़रूर हमारे घर की तरफ भी एक बार नज़र डाल सकें। इसी उम्मीद के साथ आपको सुबह सुबह अपने घर की दहलीज को हमेशा साफ़ कर लेना चाहिए, उसे पानियों से सींच लेना चाहिए। रंगोली अगर आप बना सकते तो रंगोली बना लीजिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप बाद के लिए मत टालिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, अभी बहुत अंधेरा है, सुबह 5 सवा 5 बजे का टाइम हो रहा होगा। मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है और इस समय काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है। इवन अभी तो 6:30-7 बजे तक अंधेरा ही रहता है। तो बस झाड़ू लगाइए और उसके बाद आपको जो सबसे पहला काम करना है झाड़ू लगाने के बाद, वो है आपको अपने घर की जो दहलीज़ होती है, जो मेन गेट होता है, उस जगह पे जो चौखट भी होता है, कई घरों में चौखट भी होते हैं, तो उस जगह पे आप कोशिश करिए पानी का या तो छींटा मार दें या तो आप धो सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए, मैंने वाइपर यहाँ पे रख रखा है पहले ही, और ये मैं पानी से पहले धो दूँगी और फिर जितना एक्स्ट्रा पानी होगा वो वाइप आउट कर दूँगी।
ऐसा माना जाता है कि सुबह-सुबह लक्ष्मी माता भ्रमण पर जब धरती की तरफ निकलती हैं, तो वो देखती हैं कि सुबह किसका आंगन स्वच्छ है, लिपा हुआ है, धुला हुआ है, तो वो उनके घर पे ज़रूर आती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं रोज़ सुबह ये काम करती हूँ कि जब भी लक्ष्मी माँ इधर से गुज़रेंगी तो एक बार उनकी दृष्टि मेरे घर पे भी पड़ेगी। तो आप भी यही कामना करिए और अपने घर को भी आप सुबह-सुबह ज़रूर करिए। ये काम हम औरतों का ही होता है और ये हमारे जीवन में उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा पुराने समय में भी जो बुज़ुर्ग थे हमारे घर के, वो सुबह-सुबह अपने आंगन को ज़रूर लीपते थे, अपने दहलीज़ को ज़रूर लीपते थे। और अगर नहीं भी लीपे गाय के गोबर से तो वो पानी ज़रूर सींचते थे और झाड़ू से धो देते थे पानी से। तो आप इतना करिए, ये बहुत ज़्यादा उन्नति लाएगा आपके जीवन में। आप एक बार करके देखिए और ये कोई ऐसा नहीं है कि आज किया और आपको कल रिज़ल्ट मिल जाएगा, नहीं। ये सब ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में करनी होती हैं। तो ये मैंने अपनी बात बताई कि मैं ये हमेशा से करती आ रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। मैंने जब से इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है, मेरे जीवन में इसका प्रभाव दिखा है, तो मैं ये चीज़ें हमेशा ही फ़ॉलो करती हूँ। इसलिए मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, तभी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। और एक और बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी के समान होती है, तो झाड़ू कभी भी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और झाड़ू को ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे किसी की दृष्टि ना जाए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो सुबह-सुबह घर को साफ़ करना, इनडायरेक्टली घर को, पूरे घर को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद तुरंत पोछा लगाती हूँ। मैंने सुना है ऐसा, जैसा भी अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से, अपने मम्मा से, तो मैंने यही सुना है कि भई अपने घर में सुबह-सुबह सफाई कर लेनी चाहिए, तभी लक्ष्मी के आने का मार्ग खुलता है। तो मैं झाड़ू लगाने के तुरंत बाद पोछा लगा लेती हूँ, इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ ताकि मेरे पास इतना टाइम रहे कि मैं अपने सुबह के काम को निपटा के फिर आराम से किचन में घुसूँ। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट झाड़ू लगाइए, पानी से सींच लीजिए और बस पूजा पास किचन में, बस ये 2 जगह पोछा लगा लीजिए। बाद में आप फिर पूरे घर में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने बताया ना कि जैसे कि घर की उन्नति और पति की उन्नति का कुछ ऐसा कार्य होता है जो सिर्फ़ महिलाएँ ही कर सकती हैं। तो ये काम आपके हाथ में है, अगर आप करके देखें तो आपको सच में फ़ायदा नज़र आएगा। मेरे हस्बैंड को 7:30 में ऑफ़िस जाना रहता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 6 बजे तक अपने घर की क्लीनिंग का काम कर सकूँ और उसके बाद मैं नहा के, पूजा करके और 6:30 के अराउंड आ जाती हूँ किचन में ब्रेकफ़ास्ट बनाने। तो ये मेरा रूटीन है। आप अपने हिसाब से अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। और ये घर का मेन गेट है, तो मैं इसे भी पोंछूँगी। सुबह-सुबह पोंछना अच्छा रहता है, ताकि जब मैं पूजा करने के लिए जाऊँ बाहर तो वो घर गंदा ना रहे। झाड़ू लगा है तो फिर मैं सामने पोछा भी मार देती हूँ। आप बताइएगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये रूटीन को फ़ॉलो करते हैं? मेरा यही रूटीन है हमेशा से, मैं इसी रूटीन को फ़ॉलो करती आ रही हूँ हमेशा से और मैंने अपने घर में भी यही देखा है कि मम्मी भी यही रूटीन फ़ॉलो करती थी हमेशा। पापा के ऑफ़िस जाने के पहले मम्मा का भी सारा काम हो जाता था और सेम वही है मेरा भी। उसके बाद मुझे अपने लिए भरपूर टाइम भी मिल जाता है। इसलिए जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। तो मैंने तो पूरे घर में ही पोछा लगा लिया है। आप चाहें तो बस किचन और पूजा पास पोंछ लीजिए, वो बहुत अच्छा होगा। नहीं है तो आप पानी के छींटे मार लीजिए कम से कम। इसके बाद आपको जो अगला उपाय करना है वो ये है कि रोज़ सुबह-शाम अपने घर के मंदिर में या जहाँ भी आपने अपने भगवान स्थापित कर रखे हैं, वहाँ आप पूजा ज़रूर करिए। ये नहीं कि मैंने भगवान ले आए हैं, अब फेस्टिवल में बस पूजा होती है, बस ये नहीं करना है आपको। आप हमेशा कोशिश करिए सुबह शाम घर में दीपक और अगरबत्ती ज़रूर जलाएँ, घंटी बजाएँ। आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपके घर में बच्चे ही कर लें या आपके हस्बैंड ही कर लें, कोई भी कर लें। बहुत ज़रूरी होता है सुबह शाम घर में खुशबू वाले धूप का जलाना। हमारे घर में खुशबू बिखेरे तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैं तो रोज़ सुबह-सुबह पूजा कर लेती हूँ और जब सुबह बाहर में अंधेरा होता है इस समय बिल्कुल भी, और उस समय तुलसी जी के पास आप दीपक जला के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और भगवान सूर्य को जल देना, भगवान सूर्य और तुलसी जी में हल्दी मिला के जल देना बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य भगवान को हमारे उन्नति का प्रतीक माना जाता है। जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है उनके जीवन में बहुत खुशियाँ, उन्नति आती हैं। इसलिए मैं हमेशा सूर्य भगवान को हल्दी और कुमकुम मिला हुआ जल अर्पित करती हूँ। अगर मेरे पास लाल पुष्प हैं तो मैं वो डाल लेती हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हल्दी और कुमकुम मिला के और फिर जल देती हूँ। आप भी यही कोशिश करें कि रोज़ सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को जल हमेशा आप अर्पित करें, तुलसी जी में जल डालें
और एक ये भी होता है, जब आप तुलसी जी में हल्दी वाला जल डालते हैं तो कीड़े नहीं लगते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती तुलसी जी के पौधे। तो ये उपाय भी आप हमेशा अपने घर में करिए। सुबह शाम घर में पूजा करने और घंटी बजाने, धूप दीप दिखाने से हमारे घर का बुध ग्रह मतलब मजबूत होता है, माना जाता है ऐसा। और इसलिए आपको हमेशा ये उपाय करने चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक और बात है ध्यान देने वाली, वो है कि जब भी आप भगवान जी को पूजा करें, उनकी आराधना करें, तो कोशिश करें कि उनके पास भोग ज़रूर रखें। ये नहीं कि सिर्फ दिया अगरबत्ती जलाया और आपकी पूजा हो गई। कोशिश करें कि दिन में कम से कम सुबह के टाइम आप भोग प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं। चाहे आप खाना शुद्ध सात्विक बना रहे हैं वो चढ़ा दीजिए, अगर आपसे नहीं हो पाता, आपके घर में नहीं बनता, तो आप फलाहार चढ़ा दीजिए, लेकिन भगवान को भोग ज़रूर लगाइए। धूप दीप भोग ये सब का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, हर शनिवार के दिन आप आटे के गुलगुले ज़रूर बनाएं। आटे के घोल में गुड़ को मिलाया जाता है और उसके बाद उसे डीप फ्राई किया जाता है। तो ये शनिवार को बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो शनिवार के दिन ये बनाने से अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है, शनि ग्रह आपका मजबूत होता है। इसलिए कोशिश करें कि हर शनिवार को मीठे के रूप में आप आटे का गुलगुला गुड़ मिला के ज़रूर बनाएं, और अगर हो सके तो आप शनि मंदिर में भी ज़रूर चढ़ा के आएँ। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और लाभकारी उपाय होगा ये। इसके अलावा आप रोज़ की पूजा के समय आप माता गौरी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, और जो सिंदूर चढ़ाने के बाद आपके हाथ में बच जाए थोड़ा सा सिंदूर, उसे अपने मांग में टिकाएं। आप ऐसा 3 से 5 बार करिए, 7 बार करिए, रोज़ का नियम बना ले, आपको कोई भार नहीं लगेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है अपना सौभाग्य अखंड रखने के लिए। माता गौरी और शिव भगवान की जोड़ी से हर कोई अपनी जोड़ी अखंड रखने की कामना करता है। और जब आप माता गौरी को सिंदूर चढ़ाते हैं और उसके बाद खुद आप सिंदूर वो लगाते हैं, तो आपका इससे सौभाग्य अखंड रहेगा हमेशा। इसके अलावा एक और उपाय है, आप समय समय पे हमेशा किन्नरों को दान देते रहें। किन्नर के दान देने से वो दुआएं देती हैं आपको, और आप सभी को पता होगा कि किन्नर के द्वारा दी गई दुआ बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होती है, बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाली होती है। तो इसलिए बस ये करिए कि आप जो दे सकते हैं उन्हें दान में, चाहे रुपए पैसे हो, चाहे गहने हो, चाहे जो आप दे सकते हैं वो ज़रूर दीजिए, उससे बला टलती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ छोटे मोटे बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और लाभकारी उपाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है, प्लीज़ इसे अपने जीवन में ज़रूर शामिल करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।